बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से डिफरेंट फार्मूलाज वेरीफाई किए। इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का एक नया यूज सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 21। इसके 5 पार्ट्स हैं। पांचों पार्ट्स के लिए स्टेटमेंट एक ही है, दैट इज prove by mathematical induction that for all positive integral values of n। अब फर्स्ट पार्ट में है n square plus n is divisible by 2। हमें मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से साबित करना है कि n square plus n where n is a positive integer, जो भी आंसर आएगा is divisible by 2। ये हमें साबित करना है। स्टूडेंट्स, अगर मैथमेटिकल इंडक्शन ना होता तब हम क्या कर रहे होते? हम एक एक इंटीग्रल वैल्यू के लिए साबित कर रहे होते। हमारे इंटीजर्स यहां पर स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, चूंकि यहां पर बात की गई पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज की, सो पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं 1 से। हम अगर यहां पर 1 पुट करें, 1 स्क्वायर प्लस 1 विल बी 2। 2 इज डिविजिबल बाय 2, ओके फाइन। उसके बाद अगर हम 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 इज 6, 6 इज डिविजिबल बाय 2, ओके फाइन। इसके बाद अगर हम 3 पुट करें, 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12, 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। हम ये एग्जांपल्स देते चले जाएं, जितनी मर्जी हम एग्जांपल्स दे दें, तब भी जब हम रुकेंगे तो कोई कहेगा हो सकता है कि इसके बाद कोई ऐसा नंबर पैदा हो इस फॉर्मूला से कि जो डिविजिबल बाय 2 ना हो। हम क्या करेंगे? हम कितनी को एग्जांपल्स कोट करें कि ये बात सच है। इसी बात का सॉल्यूशन दिया मैथमेटिकल इंडक्शन ने। मैथमेटिकल इंडक्शन ने कहा कि आपको हर पॉइंट पर हर इंटीजर वैल्यू के लिए साबित करने की जरूरत नहीं है। आप मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल फॉलो करो, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपकी बात सच होगी। स्टूडेंट्स, हम इसे मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से साबित करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये डिविजिबल बाय 2 होगा फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। हम उसी तरह स्टार्ट लेंगे जिस तरह हमने फॉर्मूलाज को वेरीफाई करने के लिए किया। हम पहले लिखेंगे कंडीशन 1, यानी सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और हमने यहां लिखा कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या है कि हम अपनी स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट करेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 1, अब जहां n है वहां पर हम 1 पुट करते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2। ये हमारे पास आंसर आ गया 2। क्या 2 डिविजिबल बाय 2 होता है? द आंसर इज यस। हम यहां लिखेंगे इट इज कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। हमारी कंडीशन 1 सेटिस्फाई हुई। हम बढ़ते हैं कंडीशन 2 की जानिब के, जिसमें हम सपोज करेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। कंडीशन 2, सपोज the statement is true for n is equal to k where k belongs to set of positive integers। हम फर्ज कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। स्टेटमेंट थी कि n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2। अब हम लिखेंगे कि k स्क्वायर प्लस k इज divisible by 2. That is to say, k square plus k
इज डिविजिबल बाय 2। स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 हो तो रिमाइंडर क्या आएगा? द आंसर इज 0। और कोशेंट क्या आएगा? कोशेंट क्या कोई रैशनल नंबर होगा या प्रॉपर इंटीजर आएगा? द आंसर इज, अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा तो जो कोशेंट है वो इंटीजर आएगा। फर्ज करें, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास है 6, तो आप जानते हैं कि 6 डिविजिबल बाय 2 है। आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 आर 6, रिमाइंडर 0, और इन द मीन टाइम जो कोशेंट है वो एक इंटीजर है। अगर एक नंबर डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा तो पहली बात तो ये कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जब रिमाइंडर 0 ही नहीं आएगा तो हमें कोशेंट से फिर कोई लेना देना नहीं है। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो कोशेंट हमारे पास है इंटीग्रल वैल्यू के स्क्वायर प्लस के। अगर डिविजिबल बाय 2 है तो हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से, वी कैन राइट इट एज के स्क्वायर प्लस के डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, चूंकि के स्क्वायर प्लस के डिविजिबल बाय 2 है तो जो हमारा कोशेंट आएगा वो एक इंटीजर आएगा, रिमाइंडर 0 होगा। अब इसी बात को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, के स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 2q। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1 का। यह है हमारी सपोजिशन। अब हम इस सपोजिशन की बुनियाद पर साबित करेंगे कि n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी जो हमारी स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी। नाउ वी विल प्रूव statement for n is equal to k plus 1 where k plus 1 also belongs to set of positive integers। अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे? हमने पहले लिखा n की जगह पर k, अब हम n की जगह पर k plus 1 लिख देंगे। दैट इज टू से हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी जो अब हमने साबित करनी है। इनफैक्ट k plus 1 होल स्क्वायर, यानी n की जगह पर k आया था, अब आ गया k प्लस 1 प्लस इस k की जगह पर भी आ जाएगा k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 2। इस स्टेटमेंट को हमने ट्रू साबित करना है यूजिंग दिस सपोजिशन। यानी हमने इसको, ये जो हमारी स्टेटमेंट है k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1, इसके बारे में साबित करना है कि ये डिविजिबल बाय 2 है। हम इसको प्रोसेस करते हैं। k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और देन जो एडिशन इसमें पॉसिबल है वो करेंगे और देन इस स्टेटमेंट का हम करेंगे यूज। स्क्वायर खोलते हैं, k प्लस 1 होल स्क्वायर is equal to k square plus 2k plus 1 plus k plus 1। स्टूडेंट्स, हमें इक्वेशन 1 को यूज करना है और इक्वेशन 1 क्या है? k स्क्वायर प्लस k। अब k स्क्वायर प्लस k, ये दो टर्म्स आप सेपरेट कर लें। ये है हमारी ये दो टर्म्स, इन दोनों को कर लेते हैं सेपरेट। k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k प्लस 1 प्लस 1 इज 2। अब k स्क्वायर प्लस k अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 ये 2q के इक्वल है। ये हमारी सपोजिशन है। हम k स्क्वायर प्लस k की जगह पर लिख देते हैं 2q प्लस, यहां से हमें 2 कॉमन मिल रहा है सो हम लिख सकते हैं इसे k प्लस 1 ब्रैकेट में, यहां लिख देते हैं यूजिंग 1 जो हमने सपोजिशन की थी। अब स्टूडेंट्स, ये दो टर्म्स, यहां से हमें 2 फर्दर कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लें, q प्लस k प्लस 1। जी स्टूडेंट्स, क्या ये स्टेटमेंट डिविजिबल बाय 2 है? द आंसर इज यस, ये डिविजिबल बाय 2 है क्योंकि 2 इसका एक फैक्टर है। अब इसे क्लियरली ये नजर आ रहा है कि ये डिविजिबल बाय 2 है। आप यहां लिखेंगे
clearly it is divisible by 2. So condition 2 is satisfied. कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो गई. अब हम कंक्लूड करेंगे अपनी उसी स्टेटमेंट को. हम कहेंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन से साबित हो गया, हेंस n स्क्वायर प्लस n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ n. आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यहां पर यूज करें, जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली डिविजिबल बाय 2 होगा. स्टूडेंट्स, इसी प्रॉब्लम की लैंग्वेज, सवाल पूछने की लैंग्वेज मुख्तलिफ भी हो सकती थी. अभी आपको कहा गया कि साबित करें कि n स्क्वायर प्लस n डिविजिबल बाय 2 है. आपको यह भी कहा जा सकता था कि साबित करें कि 2 n स्क्वायर प्लस n का एक फैक्टर है. तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप जरा देखें कि 2 फैक्टर है n स्क्वायर प्लस n का. ये n स्क्वायर प्लस n से ही बनने वाली फर्दर स्टेटमेंट है, जिसमें हमने n की जगह पर इनफैक्ट k प्लस 1 पुट किया हुआ है. सो अगर 2 फैक्टर है तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट 2 पर डिविजिबल भी है. तो स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ. हम बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब. स्टूडेंट्स, दिस इज फोर्थ पार्ट. यहां पर हमें साबित करना है कि 8 इंटू 10 रेज टू पावर n माइनस 2 जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 6. अगेन वही प्रोसीजर हमारा, हम कंडीशन 1 और कंडीशन 2 टेस्ट करेंगे. कंडीशन 1 फॉर n इज इक्वल टू 1. अब n की जगह पर हम 1 प्लेस करते हैं. 8 10 रेज टू पावर 1 माइनस 2. 10 raised to power 1 is 10. 8 tens are 80. 80 minus 2 is 78. अब 78 क्या डिविजिबल बाय 6 है? क्या आंसर आता है? शाबाश, आंसर आता है 13 और रिमाइंडर हमारे पास आ जाता है 0. हम यह लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 6. It is divisible by 6. So, condition 1 is satisfied. बढ़ते हैं कंडीशन 2 की जानिब के, जिसमें हम सपोज करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k. ये ऑलरेडी रिटर्न, चूंकि यही बात हमने लिखनी थी, सो पहले ही जो मैंने लास्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में लिखा उसी को रहने दिया. हम कंटिन्यू करते हैं. दैट इज टू से 8 इंटू 10 रेज टू पावर k माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 6. वी कैन राइट, स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली वही पैटर्न लास्ट प्रॉब्लम वाला ही. 8 इंटू 10 रेज टू पावर k माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6. अगर ये डिविजिबल बाय 6 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास आएगा सिर्फ और सिर्फ कोशेंट, रिमाइंडर आएगा 0, और वो कोशेंट हम कहेंगे कि वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता होगा. अब इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 8 इंटू 10 रेज टू पावर k माइनस 2 इज इक्वल टू 6q. इसको नाम दे दिया 1 का. अब हम प्रूव करेंगे इसे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n is equal to k plus 1, where k plus 1 also belongs to set of positive integers. That is to say, हमने साबित क्या करना है, स्टेटमेंट बना लेते हैं. 8 into 10 raised to power k plus 1 minus 2 is
डिविजिबल बाय 6। हम साबित करेंगे कि इसका एक फैक्टर है 6, डिविजिबल बाय 6 यानी 6 इसका एक फैक्टर है। स्टूडेंट्स, इसको हम करते हैं प्रोसेस और हमने यूज करना है इसे। अब इसे प्रोसेस करने के लिए आप अगर इसको देखें तो ये लिखा हुआ है 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर k। अब यहां पर 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर k बनाने के लिए हमें एक 10 सेपरेट करना होगा, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर है k प्लस 1। अब 10 रेज़ टू पावर k प्लस 1 को हम ब्रेक कर देंगे, 10 रेज़ टू पावर k इंटू 10 रेज़ टू पावर 1। हम इसे लिखेंगे 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर k इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 माइनस 2। अब स्टूडेंट्स, हमारा टास्क ये है कि हमने ये चीज बनानी है। यहां पर 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर k माइनस 2 बनाना है। अब स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात सीखने की है, ये चीज आपके लिए नई है। आपको इनफैक्ट इस 10 को हटाना है। आप एक नई टर्म का इजाफा करेंगे जो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी, जिसमें 10 शामिल होगा। 10 आपका आएगा कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर आपको ये मिलना चाहिए। अब 10 जब कॉमन आएगा तो 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर k तो आ जाएगा। माइनस 2 लाने के लिए 10 के साथ हम 2 शामिल कर देंगे, तो 10 कॉमन चला जाएगा, 2 रह जाएगा। आप अगर बात नहीं समझे तो जरा देखिए, 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर k इंटू 10। अब मैं माइनस कर रहा हूं 10 इंटू 2। ये 10.2 नहीं है, ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। ये मैंने अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट किया तो मैं इसे ऐड भी कर देता हूं, और ये माइनस 2। अब इन दो टर्म्स में से कॉमन आ रहा है 10। अब 10 कॉमन आने से क्या होगा, जरा देखें नेक्स्ट स्टेप। 10 कॉमन आया तो 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर k माइनस ये 2। हमें जो हटाना था यहां से, हमने उसको उस टर्म में शामिल किया, और जो लाना था उसे शामिल किया। लाना था हमने माइनस 2। सो हमने एक टर्म बनाई जिसे हटाना है और जिसे लाना है। ये हमने एक टर्म बनाई प्रोडक्ट के तौर पर, इसको सब्ट्रैक्ट भी किया और इसे ऐड भी किया। चूंकि दरम्यान में माइनस चाहिए था, मैंने पहले सब्ट्रैक्ट किया और बाद में किया ऐड। ये हमें मिल गया ये रिजल्ट, जिसकी जगह पर हम 6q लिख सकते हैं प्लस। अब यहां पर हम इसे प्रोसेस कर लेते हैं। ये है 10 2s are 20, 20 माइनस 2 इज 18। इसे हमने प्रोसेस कर लिया। अब स्टूडेंट्स, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 6q, 10 इंटू 6q प्लस 18। हमने इसे डिविजिबल बाय 6 साबित करना है, यानी हमें 6 को फैक्टर के तौर पर साबित करना है। अब ये दो टर्म्स है आपके पास, क्या इन दोनों टर्म्स में 6 कॉमन आ रहा है? द आंसर इज यस, 6 कॉमन आ रहा है। किस तरह से, जरा देखिए। ये 6 यहां पर रह गया 10q, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो रही थी। 10 6 आर 60q था, तो 6 हमारे पास कॉमन आया, तो यहां पर रह गया 10q प्लस 6 3s आर 18। 6 हमारे पास आ गया कॉमन, यानी हमने साबित कर दिया कि 6 इसका एक फैक्टर है। अगर 6 इसका एक फैक्टर है तो इसका मतलब है ये 6 से डिविजिबल है। यहां पर हमने रीजनिंग नहीं की, आप यहां लिख दें यूजिंग 1। यहां पर हम लिखेंगे इट इज क्लियरली डिविजिबल बाय 6, चूंकि 6 इसका फैक्टर है। कंडीशन 2 इज सेटिस्फाइड, हेंस हमारी स्टेटमेंट थी 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर n माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 6। हेंस 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर
n minus 2 is divisible by 6 for all positive integral values of n. ये हमें साबित करना था और ये हम साबित कर चुके। बढ़ते हैं इसी प्रॉब्लम के एक और पार्ट की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज फिफ्थ पार्ट। हमें साबित करना है कि n क्यूब माइनस n डिविजिबल बाय 6 होगा फॉर ऑल इंटेग्रल पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ n। या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि 6 n क्यूब माइनस n का एक फैक्टर होगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि n क्यूब माइनस n डिवाइडेड बाय 6 आंसर एक इंटीजर आएगा। ये तीन तरह से आपको ये सवाल किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, कंडीशन 1। अब कंडीशन 1 हम चूंकि n की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, सो स्टार्टिंग होगी n इज इक्वल टू 1 से। हम लिखेंगे n की जगह पर 1 क्यूब माइनस 1। अब 1 क्यूब माइनस 1 क्या आ गया? शाबाश, इट इज 0। क्या 0 डिविजिबल बाय 6 है? द आंसर इज यस। कोई भी नंबर 0 का फैक्टर होता है। 0 हर नंबर पर डिविजिबल होता है, सो 0 6 पर भी डिविजिबल है। हम ये लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 6। कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। बढ़ते हैं कंडीशन 2 की जानिब। हम सपोज कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू के। दैट इज टू से हम लिखेंगे k क्यूब माइनस k इज डिविजिबल बाय 6। वी कैन राइट इट एज, अगर k क्यूब माइनस k डिविजिबल बाय 6 है तो हम इसे लिख सकते हैं k क्यूब माइनस के डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू अ कोशेंट। रिमाइंडर इसका आएगा 0 और ये कोशेंट जो है ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता होगा। हम इसको फर्दर लिख सकते हैं k क्यूब माइनस के इज इक्वल टू 6 क्यूब। अब स्टूडेंट्स, ये है हमारी इक्वेशन 1 इस सपोजिशन की बुनियाद पर कि जिसको हमें यूज करना है। हम ये लिखेंगे नाउ वी विल प्रूव इट फॉर, now we will prove it, it's a Murad statement. Now we will prove it for n is equal to k plus 1 where k plus 1 also belongs to set of positive integers. हमारी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? That is to say हमने n की जगह पर k पुट किया, अब n की जगह पर k प्लस 1 पुट कर देते हैं। k प्लस 1 होल क्यूब माइनस k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 6। ये हमें साबित करना है। हमें साबित करना है कि 6 जो है वो इसका एक फैक्टर है और हमने यूज करना है ये जो हमारा सपोजिशन है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी ये क्यूब ओपन करके एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। k प्लस 1 होल क्यूब। स्टूडेंट्स, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है जी? इट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यहां पर a है k, तो मैं लिखूंगा k क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ये बन जाएगा 3k स्क्वायर, चूंकि b है 1। उसके बाद 3ab स्क्वायर, ये बन जाएगा 3k प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब 1। माइनस की वजह से ये साइन चेंज होंगे। अब स्टूडेंट्स, 1 को हमारी सपोजिशन को यूज करने के लिए हमें चाहिए k क्यूब माइनस k। k क्यूब माइनस k, ये हमारे पास है k क्यूब और ये है माइनस k। इन दोनों को कर लेते हैं सेपरेट।
के क्यूब माइनस के, और इनको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। अब यहां पर अगर आप देखें तो +1 और -1 हो रहे हैं कैंसिल, इन्हें कैंसिल करवा दें। जो हमें रिक्वायर्ड था वो हमने साइड पर कर लिया। 3k² + 3k, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 आप कॉमन ले लें, और इनफैक्ट k भी कॉमन आ रहा है, सो k भी आपने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया आपके पास k + 1। अब k³ माइनस k, ये हमारी सपोजिशन के मुताबिक है 6q के इक्वल। इसकी जगह पर आ गया 6q + 3k इंटू k + 1, यहां पर लिखा यूजिंग 1। स्टूडेंट्स, हमने साबित करना है कि स्टेटमेंट डिविजिबल बाय 6 है, यानी हमें 6 को फैक्टर के तौर पर निकालना है। यहां पर 6 मौजूद है, यहां पर हमें 6 दिखाई नहीं दे रहा। अब यहां मसला है, यहां पर हमें अब थोड़ी थिंकिंग करनी है कि इधर 6 कैसे आएगा। स्टूडेंट्स, ये k इंटू k + 1, या आप ये कहें मल्टीप्लाई करके अगर मैं आपको बताऊं k² + k, हमने पार्ट 1 सॉल्व किया इसी प्रॉब्लम का। वहां पर क्या था? वहां पर था n² + n, हमने साबित किया था वो डिविजिबल बाय 2 है। इसका मतलब है कि ये जो है k इंटू k + 1, या ये कह लें कि k² + k, ये डिविजिबल बाय 2 होगा। डिविजिबल बाय 2 होने का मतलब क्या है? डिविजिबल बाय 2 होने का मतलब है कि k² + k एक इवन नंबर है। अब ये इवन स्टार्ट कहां से होंगे? अगला सवाल ये है। इवन तो 0 भी होता है, 0 इंटू 3 तो 0 हो जाएगा, तो हमारा काम तो नहीं होगा। हमें तो यहां पर 6 एक फैक्टर के तौर पर चाहिए है। स्टूडेंट्स, k जो है ये हमारा स्टार्ट ले रहा है पॉजिटिव इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर यानी 1। अगर हम यहां पर 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 1 + 1 इट विल बी 2। सो पहला जो इवन हमें मिलेगा वो मिलेगा 2। 2 3 आर 6, 6 फैक्टर के तौर पर आ जाएगा। k की वैल्यू अगर हम 2 करें, 2 + 1 is 3, 3 2s are 6, 6 3s are 18, 18 में से भी 6 फैक्टर के तौर पर आ जाएगा। k की वैल्यू अगर हम 3 करें, 3 + 1 is 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, 36 का भी फैक्टर होता है 6, यानी ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन हमें यहां पर मैथमेटिकली ये साबित करना होगा कि यहां से जो नंबर हमें मिलने वाला है k इंटू k + 1 से, वो डिविजिबल बाय 2 होगा, वो इवन होगा। अब हम किस तरह से लिखेंगे, हम इसकी रीजनिंग करेंगे। सिंस k इंटू k + 1 इज डिविजिबल बाय 2, ये हमने लिख लिया। ये हमने इसको फैक्ट के तौर पर यहां पर यूज करना है। k इंटू k + 1 इज डिविजिबल बाय 2, सो वी कैन राइट इट एज, अगर ये डिविजिबल बाय 2 है तो हम इसे लिख सकते हैं k इंटू k + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, रिमाइंडर आएगा 0 और हमें मिलेगा कोई क्वोशंट। अब एक क्वोशंट हम पहले भी यहां पर फर्ज कर चुके हैं, ये क्वोशंट डिफरेंट होगा इससे। हम यहां पर कर लेते हैं q' वेयर q' बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको हम लिख सकते हैं k इंटू k + 1 इज इक्वल टू 2 इंटू q'। यहां से हमें जो क्वोशंट मिलेगा डिवीजन बाय 2 से वो होगा q', और हम k इंटू k + 1 को लिख सकते हैं 2 इंटू q'। इसको नाम दे देते हैं 2 का, चूंकि हम इसमें ये पुट करने जा रहे हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट किया तो ये था 6q + 3, k इंटू q + 1 की जगह पर हम लिखेंगे 2 इंटू q'। अब ये भी बन गया 3 2s are 6, 6 हमें फैक्टर के तौर पर मिल रहा है। 6 अगर फैक्टर है तो इसका मतलब है कि जो हमारी स्टेटमेंट थी वो डिविजिबल बाय 6 है। 6 निकालेंगे कॉमन तो यहां पर आ गया q + q'। स्टूडेंट्स, वाज़े तौर पर 6 बन गया फैक्टर, सो हम लिखेंगे इट इज
clearly divisible by 6. Condition 2 is satisfied. Hence, हमें गिवन था n क्यूब माइनस n is divisible by 6 for all positive integral values of n. स्टूडेंट्स, मैंने इस प्रॉब्लम के 3 पार्ट्स आपके लिए सॉल्व किए. सेकंड और थर्ड पार्ट होमवर्क के तौर पर आप सॉल्व कीजिएगा और इसके अलावा एक्सरसाइज 8.1 से पहले मौजूद एग्जाम्पल 3 भी आप खुद सॉल्व कीजिएगा, आपकी लर्निंग होगी. बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और प्रॉब्लम की जानिब. स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 30. स्टेटमेंट इज प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 व्हेन n is an odd positive integer. स्टूडेंट्स, आप प्रॉब्लम नंबर 21 की स्टेटमेंट जरा देखें और जरा सोचें कि क्या डिफरेंस है इसकी स्टेटमेंट से उसकी स्टेटमेंट का. वहां पर भी हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट की डिफरेंट नंबर्स के लिए, यहां पर भी उसी तरह का प्रॉब्लम है कि हमें साबित करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाय 8 है. फर्क क्या है जी? अगर आप वहां पर स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर कहा गया था कि n जो है वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहां पर n जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? स्टूडेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर्स का स्टार्ट कहां से होता है? शाबाश, पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? द आंसर इज 1. अब पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? आंसर इज अगेन 1. तो कंडीशन 1 में तो कोई फर्क नहीं है. जब हम कंडीशन 2 में जाएंगे तो देखेंगे कि क्या वहां कोई फर्क पड़ता है. सो स्टार्ट लेते हैं कंडीशन 1 का. कंडीशन 1 हम लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1. 1 एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर. फॉर n इज इक्वल टू 1, n की जगह 1 पुट करते हैं. 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब 0 क्या डिविजिबल बाय 8 है? द आंसर इज यस. 0 किसी भी नंबर पर डिवाइड हो जाता है. हाँ, 0 डिवाइडेड बाय 0, इसकी बहस में अभी हमने नहीं पढ़ना. 0 किसी भी नॉन जीरो नंबर पर डिवाइड हो जाता है. सो हम यह लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 8. Condition 1 is satisfied. बढ़ते हैं कंडीशन 2 की जानिब. जी स्टूडेंट्स, कंडीशन 2 में हम क्या करते हैं? हम सपोज करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू होगी फॉर n इज इक्वल टू k. हम ये लिखते हैं सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, वेयर n क्या है? n है सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है. सो हम k के बारे में भी ये लिखेंगे k बिलोंग्स टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स. दैट इज टू से हम लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर k स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8. We can write it as, अगर k स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाय 8 है तो जिस तरह हमने पिछले प्रॉब्लम सॉल्व किया हम इसे लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू एन इंटीजर. रिमाइंडर आएगा 0 और हम क्वोशिएंट को कहेंगे कि वो एक इंटीजर होगा. इसे हम लिख सकते हैं k स्क्वायर
-1 is equal to 8q. Now we will prove it for n is equal to, यहां पर मसला है स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट इंटीजर चूज करना होता है। प्रॉब्लम नंबर 21 में थे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। जब हम n इज इक्वल टू k कहते हैं तो एक इंटीजर, और उससे अगला इंटीजर कैसे आता है जी, अगर 5 एक इंटीजर है तो अगला इंटीजर 6 है। 5 से 6 कैसे आता है? 1 ऐड करने से। लेकिन यहां पर जो हमारे पास n है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब अगर एक ऑड इंटीजर है, फर्ज करें 5, तो इससे अगला ऑड इंटीजर 1 ऐड करने से आता है। द आंसर इज नो। 1 ऐड करने से तो इवन आ जाएगा। अगला ऑड इंटीजर 2 ऐड करने से आएगा। अगर हमने यहां पर कहा है कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k, तो हम यहां पर लिखेंगे नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस अगला ऑड इंटीजर 2 ऐड करने से आएगा। सो हम लिखेंगे k प्लस 2। नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 2, और k प्लस 2 बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर से। k में 2 ऐड करें तो अगला ऑड पॉजिटिव इंटीजर आएगा। दैट इज टू से हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी जो हमें प्रूव करनी है? n की जगह पर k प्लस 2 पुट कर देते हैं। k प्लस 2 होल स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाय 8। ये स्टूडेंट्स हमें साबित करना है, और इसको साबित करने के लिए स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे इस सपोजिशन को, इसे नाम दे दें 1 का। इस सपोजिशन को हमने यूज करना है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और इसके अंदर से हम बरामद करेंगे ये एक्सप्रेशन दैट इज k स्क्वायर -1। इसे स्क्वायर ओपन करके सिंप्लीफाई करते हैं। k प्लस 2 होल स्क्वायर ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 4k -1। अब हमें चाहिए स्टूडेंट्स k स्क्वायर -1 सेपरेट, ताकि हम उसकी जगह पर लिख सकें 8q, यानी अपनी सपोजिशन को यूज कर सकें। यह है k स्क्वायर और यह है -1। हम यहां पर लिखेंगे k स्क्वायर -1 अलहदा से, और इन दोनों में से आ रहा है हमारे पास 4 कॉमन, और ये बन गया k प्लस 1। अब स्टूडेंट्स k स्क्वायर -1 की जगह पर हम लिख सकते हैं 8q प्लस 4k प्लस 1 यूजिंग 1 जो कि हमारी सपोजिशन है। स्टूडेंट्स हम किस तरह साबित करते आए हैं प्रॉब्लम नंबर 21 में भी डिविजिबिलिटी? हम फैक्टर बनाते हैं। अगर हमने साबित करना है कि गिवन स्टेटमेंट डिविजिबल बाय 8 है, तो हमें यहां पर साबित करना होगा कि 8 एक फैक्टर है। अब यहां पर 8 हमें फैक्टर के तौर पर दिखाई नहीं दे रहा। 8 को कॉमन आना चाहिए इन दोनों टर्म्स में से, जबकि 8 सिर्फ यहां पर मौजूद है। यहां पर हमें 8 दिखाई नहीं दे रहा। अब हमें 8 यहां पर देखना है किसी तरह। स्टूडेंट्स ये k क्या है? बुनियादी तौर पर k है सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है, यानी k एक ऑड इंटीजर है। अब ऑड इंटीजर में जब हम 1 ऐड करते हैं तो क्या आ जाता है? द आंसर इज इवन। हमेशा जब भी आप किसी ऑड इंटीजर में 1 ऐड करेंगे तो आपको इवन इंटीजर हासिल होगा। सो अगर ये इवन होगा तो k का स्टार्ट हो रहा है हमारा 1 से। 1 + 1 2, 4 2s are 8। 8 का फैक्टर होगा 8। k की वैल्यू अगर हम करेंगे 1 के बाद 3, अगला ऑड इंटीजर 3 + 1 4, 4 4s are 16, 16 का भी 8 फैक्टर आ जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हम इसे मैथमेटिकली इस तरह से लिखेंगे। हम यहां लिखेंगे एज k belongs to odd positive integers, so k + 1 belongs to even positive integers। अब इवन पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट होते हैं हमारे 2 से। हम इवन इंटीजर्स के बारे में लिखते हैं कि वो हमेशा डिविजिबल बाय 2 होते हैं,
वी कैन से अगर k प्लस वन सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर से बिलोंग करता है तो हम लिखेंगे k प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, जी रिमाइंडर आएगा 0, चूंकि k प्लस वन इवन है, डिवाइडेड बाय 2 करने से हमें एक क्वोशंट हासिल होगा और हम इसे कह देंगे q डैश, क्योंकि हमने पहले q यहां पर यूज किया था, और ये q डैश बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से। इसको हम लिख सकते हैं k प्लस वन इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू डैश, और इसे आप नाम दे दें 2 का। आप इसमें ये फैक्ट यूज करेंगे, हम यहां लिखते हैं पुटिंग इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दें 8q प्लस 4, अब यहां पर हमारे पास आ जाएगा 2q डैश, 4 2 जार 8, 8 हमारे पास इनफैक्ट आ रहा है कॉमन, q प्लस q डैश, 4 2 जार 8, ये कॉमन आ गया। 8 हमने साबित कर दिया कि फैक्टर है, अगर 8 फैक्टर है तो डेफिनेटली ये डिविजिबल बाय 8 है। q भी एक इंटीजर है, q डैश भी एक इंटीजर है, सम ऑफ टू इंटीजर्स विल बी एन इंटीजर। जब हम डिवीजन बाय 8 करेंगे तो 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, सो हम लिखेंगे इट इज क्लियरली डिविजिबल बाय 8। clearly divisible by 8. Condition 2 is satisfied. Hence, हम conclude करेंगे n square minus 1 is divisible by 8 for all odd positive integers. n. स्टूडेंट्स, यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 25। हमें फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हुए साबित करना है कि x प्लस वन x रेज टू पावर 2n माइनस 1 का एक फैक्टर है, जबकि हमें यहां पर एक और बात बताई गई है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू -1 इस एक्सप्रेशन के लिए। स्टूडेंट्स, x की वैल्यू -1 क्यों नहीं हो सकती? अगर x की वैल्यू -1 हो जाएगी इस एक्सप्रेशन के लिए तो क्या होगा, जरा गौर करें। पावर है 2n, n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से। अब किसी पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या रिजल्ट आता है? इनफैक्ट शाबाश, फर्ज किया अगर 1 है तो 2 1s are 2 हो जाएगा, अगर 2 है तो 2 2s are 4 हो जाएगा, अगर 3 है तो 2 3s are 6 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप ये प्रैक्टिस करके देखें तो आपको पता चलेगा कि आप किसी भी इंटीजर को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आपके पास एक इवन इंटीजर हासिल होता है, यानी 2n एक जनरेटर है इवन इंटीजर्स का। ये हमेशा याद रखें, 2n इवन इंटीजर्स का जनरेटर होता है और 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 ये ऑड इंटीजर्स का जनरेटर होता है। सो बात पर वापस आते हैं कि x की वैल्यू -1 क्यों नहीं हो सकती। अगर x की जगह -1 आप पुट करेंगे और पावर आपकी अगर होगी इवन, पावर इवन होने की सूरत में माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा +1 आंसर। अब 1 - 1 विल बी 0। अब x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 0, तो 0 का तो कोई भी नंबर हमेशा फैक्टर होता है, ये तो कोई बात नहीं है साबित करने वाली। सो हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं कि x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, यानी ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 कभी नहीं हो सकता। अब हमने इसे किस तरह साबित करना है?
स्टूडेंट्स हमने इससे पहले प्रॉब्लम नंबर 21 सॉल्व किया, हमने प्रॉब्लम नंबर 30 सॉल्व किया। वहां पर हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि ये एक्सप्रेशन डिविजिबल बाय इस नंबर पे है, यानी इस नंबर पर ये डिविजिबल है। हम उसे इस तरह से भी ले रहे थे कि वो नंबर उसका उस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है। अगर यहां पर हमें साबित करना है कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब यह भी तो है कि x रेज टू पावर 2n माइनस 1 डिविजिबल बाय x प्लस 1 है, यह भी हम कह सकते हैं। सो ये उसी टाइप का प्रॉब्लम है, यानी प्रॉब्लम नंबर 21 या प्रॉब्लम नंबर 30 जैसा। हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कंडीशन 1, फॉर n इज इक्वल टू 1, n की जगह पर 1 पुट करते हैं। ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 1। क्या x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर होता है? द आंसर इज यस, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। सो x स्क्वायर माइनस 1 को जरा सिंप्लीफाई कर लें। x स्क्वायर माइनस 1 को आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के कंसेप्ट की बुनियाद पर लिख सकते हैं x प्लस 1 और x माइनस 1 का प्रोडक्ट। अब क्लियरली x प्लस 1 फैक्टर है, सो कंडीशन 1 हमारी सेटिस्फाई हो गई। हम लिखेंगे क्लियरली x प्लस 1 इज अ फैक्टर। कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। अब हम बढ़ेंगे कंडीशन 2 की जानिब। कंडीशन 2 में स्टूडेंट्स हम सपोज करते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। हम लिखेंगे सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k, where k belongs to set of positive integers। हम इसी स्टेटमेंट को लिखेंगे x plus 1 is a factor of x raised to power 2k minus 1। That is to say, x plus 1 is a factor of x raised to power 2k minus 1। स्टूडेंट्स, मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर 6 का एक फैक्टर है तो हम ये भी कह सकते हैं कि 6 डिविजिबल बाय 3 होगा। अगर x प्लस 1 हम सपोज कर रहे हैं कि इसका एक फैक्टर है, तो इसका मतलब यह है कि x रेज टू पावर 2 के माइनस 1 डिविजिबल बाय x प्लस 1 होगा। हम लिख सकते हैं, सो हम यहां लिखेंगे वी कैन राइट इट एज x रेज टू पावर 2 के माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू जी। प्रॉब्लम नंबर 21 जिस तरह हमने सॉल्व किया, यहां पर क्या लिखेंगे जी, वहां नंबर्स थे तो हमने q कोशेंट जो है वो एक इंटीजर कंसीडर किया था। यहां पर भी कोशेंट आएगा, लेकिन कोशेंट को हम कंसीडर करेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है इन x। चूंकि यहां पर नंबर्स डील नहीं किए जा रहे डायरेक्टली, यहां पर पॉलिनोमियल्स डील किए जा रहे हैं। ये भी एक पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय अ पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल फैक्टर है तो हमारे पास कोशेंट एक पॉलिनोमियल के तौर पर आएगा, रिमाइंडर 0 होगा। हम यहां लिखेंगे q ऑफ x, वेयर q ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल इन x। अब स्टूडेंट्स हम इसे लिख सकते हैं फर्दर, बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम जा रहे हैं जिस तरह हमने प्रॉब्लम नंबर 21 को सॉल्व किया। q ऑफ x इंटू x प्लस 1, इसे नाम दे दें 1 का। स्टूडेंट्स, हमारी सपोजिशन की बुनियाद पर यह हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हम लिखेंगे नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। नाउ
we will prove it for n is equal to k plus 1। और आप जानते हैं कि k plus 1 भी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करता है। दैट इज टू से हम n की जगह पर लिखेंगे k plus 1 और इसी स्टेटमेंट को लिखेंगे x plus 1 is a factor of x raised to power 2 into k plus 1 minus 1। ये स्टूडेंट्स हमें साबित करना है कि x plus 1 इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर है और हमने इसके लिए यूज करना है अपनी इस सपोजिशन को। ये जो हमने सपोजिशन की और उसकी बुनियाद पर हमने ये इक्वेशन बनाई। हमें इनफैक्ट x रेज़ टू पावर 2 के -1 यहां से सिंप्लीफिकेशन के बाद बनाना है। हम इसको प्रोसेस करना शुरू करते हैं। x रेज़ टू पावर ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2k प्लस 2 -1। अब ये बन गया x रेज़ टू पावर 2k। चूंकि पावर्स ऐड हो रही हैं सो x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया? हमें x रेज़ टू पावर 2k सेपरेट करना है -1। अब स्टूडेंट्स हमें x स्क्वायर से जान छुड़ानी है। हमें एक टर्म यहां पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करवानी है कि हम इस टर्म में से और उस टर्म में से जब कॉमन लें तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर x रेज़ टू पावर 2k -1 हासिल हो। अब x स्क्वायर को हटाना है, -1 को लेकर आना है। जो हटाना है और जो लाना है इनका प्रोडक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। ये बात याद रखिएगा, जो हटाना है और जो लाना है उन दोनों का प्रोडक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें। हमें यहां चाहिए माइनस, सो पहले सब्ट्रैक्ट करें और बाद में ऐड कर दें। हमें हटाना है x स्क्वायर और लाना है 1। सो हम यहां लिखेंगे x रेज़ टू पावर 2k x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू 1। अब ये मैंने लिखा है अपने पास से। आप इन दोनों टर्म्स में से जब x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपके पास x रेज़ टू पावर 2k -1 ये चीज आपके पास आ जाएगी और हम इसको यूज करने के काबिल होंगे। अब ये मैंने अपने पास से लिखा है, इसको ऐड भी कर दें। ये इनफैक्ट x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर ही है -1, ये -1। अब स्टूडेंट्स यहां से ले लें कॉमन। इन दो टर्म्स में से आपके पास आ रहा है x स्क्वायर कॉमन, x रेज़ टू पावर 2k -1 प्लस x स्क्वायर -1। अब स्टूडेंट्स x रेज़ टू पावर 2k -1 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? q ऑफ x इंटू x प्लस 1। आप लिखेंगे q ऑफ x इंटू x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर -1 क्या है जी? इसको भी अगर हम फैक्टराइज कर लें तो ये है x प्लस 1 और x -1। और यहां पर हमने ये जो चीज लिखी ये यूजिंग 1 लिखी, यूजिंग 1। अब हमने साबित करना है कि x प्लस 1 फैक्टर है। आप देखें यहां पर भी x प्लस 1 मौजूद है और यहां पर भी x प्लस 1 मौजूद है। x प्लस 1 आ जाएगा कॉमन, x प्लस 1 कॉमन और ये बन गया x स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ x। ये x स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ x प्लस 1 कॉमन आ गया प्लस x -1। स्टूडेंट्स x प्लस 1 फैक्टर के तौर पर हमें नजर आ रहा है और यही हमें रिक्वायर्ड था। हम इनफैक्ट ये भी साबित कर चुके हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन था वो डिविजिबल बाय x प्लस 1 है, चूंकि x प्लस 1 फैक्टर है। हम इसे कंक्लूड करते हैं। क्लियरली x plus 1 is a factor. So, condition 2 is satisfied. अब कंक्लूड करते हैं अपना रिजल्ट। Hence,
रिजल्ट हमारा है x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x रेज टू पावर 2n माइनस 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ n, और यहां पर था कि x कैन नॉट बी इक्वल टू -1। स्टूडेंट्स, हमने x प्लस 1 को इसका फैक्टर साबित कर दिया यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसी टाइप का एक और प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 27। अगेन हमें फॉर ऑल पॉजिटिव इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ n प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हुए साबित करना है कि x प्लस वाई फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का, और इस एक्सप्रेशन के लिए हमें कहा गया है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू -y। अब x की वैल्यू -y क्यों नहीं हो सकती? लास्ट प्रॉब्लम में मैंने डिस्कस किया आपके साथ प्रॉब्लम नंबर 25 में, वहां पर भी x के बारे में एक रिस्ट्रिक्शन थी, यहां पर भी अगेन रिस्ट्रिक्शन है। x की वैल्यू -y क्यों नहीं हो सकती? 2n किस चीज का जनरेटर है? मैंने लास्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आपको बताया था। शाबाश, 2n जनरेटर है इवन इंटीजर्स का। अब इवन इंटीजर में आप -1 ऐड करें या -1 सब्ट्रैक्ट करें तो आपको आंसर मिलेगा ऑड। यहां पर भी पावर ऑड आ जाएगी, यहां पर भी पावर ऑड आ जाएगी। अगर आप x की जगह पर -y पुट करें तो -y रेज टू पावर एन ऑड इंटीजर, ये जीरो नहीं है, ये ऑड के लिए मैंने o लिखा है, प्लस यहां पर हमारे पास y रेज टू पावर ऑड होगा, तो -y रेज टू पावर एन ऑड इंटीजर, आपका जो रिजल्ट आएगा वो -y आ जाएगा। -y प्लस y विल बिकम 0। अब x प्लस y इज अ फैक्टर ऑफ 0, ये कोई बात नहीं है साबित करने वाली। इनफैक्ट 0 का कोई भी नंबर फैक्टर होता है, तो ये तो कोई बात नहीं है साबित करने वाली। हम यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि x कैन नॉट बी इक्वल टू -y। उस सूरत में हमें साबित करना है कि इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है x प्लस y, या ये एक्सप्रेशन x प्लस y के लिए x प्लस y पर डिविजिबल है। स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली प्रॉब्लम नंबर 25 जैसा सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हम यहां लिखेंगे कंडीशन 1। For n is equal to 1, n की जगह 1 पुट करते हैं, x रेज टू पावर 2 इंटू 1 -1 प्लस y रेज टू पावर 2 इंटू 1 -1। यहां पर आपके पास 2 - 1 विल बी 1, तो x आ गया, यहां पर प्लस y आ गया। x प्लस y का फैक्टर है x प्लस y, इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो हम यहां लिखेंगे क्लियरली x प्लस y इज अ फैक्टर, सो कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। बढ़ते हैं कंडीशन 2 की जानिब। स्टूडेंट्स, कंडीशन 2 में हम सपोज करते हैं कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k। हम यहां लिखेंगे सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k where k belongs to set of positive integers। अब स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? x plus y is a factor of x raised to power 2k minus 1 plus y raised to power 2k minus 1। अब स्टूडेंट्स, अगर x प्लस वाई इसका फैक्टर है तो इसका मतलब है ये x प्लस वाई पर डिविजिबल है,
we can write x raised to power 2k minus 1 plus y raised to power 2k minus 1 divided by x plus y. अब पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय अ पॉलिनोमियल, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो हमें खालिस्तान यहां पर मिलेगा एक पॉलिनोमियल. जो कोशेंट है वो है पॉलिनोमियल इन x, वेयर q ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल इन x. जो q ऑफ x है वो पॉलिनोमियल इन x है. हम इसे फर्दर लिख सकते हैं x रेज टू पावर 2k minus 1 plus y raised to power 2k minus 1 is equal to q of x into x plus y. इसको नाम दे दें 1 का. हमारी सपोजिशन की बुनियाद पर ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसे हम यूज करेंगे. हम लिखेंगे नाउ वी विल प्रूव इट फॉर n is equal to k plus 1. Now we will prove it for n is equal to k plus 1, where k plus 1 also belongs to set of positive integers. That is to say, हमें साबित क्या करना है, हम वो स्टेटमेंट बना लेते हैं x plus y is a फैक्टर ऑफ x रेज टू पावर 2, n की जगह पर आ जाएगा k प्लस 1 माइनस 1 प्लस y 2, n की जगह पर आ गया k प्लस 1 माइनस 1. हमें साबित करना है कि x प्लस y इसका एक फैक्टर है और हमने इसके लिए यूज करना है अपनी सपोजिशन को कि जिसकी बुनियाद पर हमें ये इक्वेशन मिली. हमें x रेज टू पावर 2k माइनस 1 और y रेज टू पावर 2k माइनस 1 बनाना है. इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं. यह है हमारे पास x रेज टू पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 प्लस y रेज टू पावर 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1. इसे सिंप्लीफाई करते हैं. x रेज टू पावर 2k, अब 2k प्लस 2 माइनस 1, ये माइनस 1, ये मैंने मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर दी, प्लस y रेज टू पावर 2k प्लस 2 माइनस 1. स्टूडेंट्स, हमें x रेज टू पावर 2k माइनस 1 और y रेज टू पावर 2k माइनस 1 चाहिए. यहां पर 2k और माइनस 1 को आप सेपरेट कर लें और ये जो पावर 2 है इसको साइड पर कर दें कुछ इस तरह से. x रेज टू पावर 2k माइनस 1 और साथ अटैच कर दें x स्क्वायर को. बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके 2k माइनस 1 प्लस 2 एज इट इज हमारे पास रिजल्ट हासिल होगा, प्लस यही काम यहां पर 2k माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स वही टेक्निक जो मैंने आपको लास्ट प्रॉब्लम के सोल्यूशन में बताई, प्रॉब्लम नंबर 25 के सोल्यूशन में. x रेज टू पावर 2k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर है. हमें चाहिए क्या? हमें ये एक्सप्रेशन चाहिए. स्टूडेंट्स, हमें लाना है y रेज टू पावर 2k माइनस 1, लाना है y रेज टू पावर 2k माइनस 1 और हटाना किसको है? हटाना है एक्स स्क्वायर को. अब इन दोनों को मिलाकर आप एक बनाएंगे एक नया एक्सप्रेशन, एक नया फैक्टर, और उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें. जो लाना है वो और जो हटाना है वो. हमें हटाना है एक्स स्क्वायर, ये हमारा रफ पैच, और लाना है y रेज टू पावर 2k माइनस 1. स्टूडेंट्स, ये जो एक्सप्रेशन है इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें. पहले क्या करना है, यहां पर है दरमियान में प्लस, आप पहले ऐड कर दें और बाद में सब्ट्रैक्ट कर दें. x रेज टू पावर 2k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेज टू पावर 2k माइनस 1. ये मैंने किया ऐड. अब इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दें, माइनस एक्स स्क्वायर
y raised to power 2k minus 1 plus y raised to power 2k minus 1 into y square। स्टूडेंट्स, ये मैंने अपने पास से एक एक्सप्रेशन ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब इसका फायदा क्या होने जा रहा है ये जरा देखिएगा। इन दो टर्म्स के अंदर हमें कॉमन क्या मिल रहा है? शाबाश, इट इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जब कॉमन मिलेगा तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा एक्स रेज टू पावर 2k माइनस 1 प्लस वाई रेज टू पावर 2k माइनस 1। ये चीज हमें मिल जाएगी और हम इक्वेशन 1 को यूज करने के काबिल होंगे। सो हम कॉमन लेते हैं। इन दो टर्म्स में से हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स रेज टू पावर 2k माइनस 1 प्लस y रेज टू पावर 2k माइनस 1। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इन दो टर्म्स के अंदर आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? शाबाश, इट इज y रेज टू पावर 2k माइनस 1, दोनों के अंदर मौजूद है। अब यहां पर है माइनस, यहां पर है प्लस। हम अगर कॉमन के साथ माइनस ले लेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा ब्रैकेट के अंदर, जिसके बाद में दो फैक्टर्स बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, एक एक्स प्लस वाई और एक एक्स माइनस वाई। सो हम माइनस y रेज टू पावर 2k माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं और यहां पर माइनस की वजह से बन जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर और फिर माइनस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, ये है हमारी इक्वेशन 1 से हमें यहां पर इनफैक्ट हमने इक्वेशन 1 को यूज करना है और आपको मैं इक्वेशन 1 दिखाता हूं। आइए जरा, ये एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन इक्वल है q ऑफ x इंटू एक्स प्लस वाई के। हम 1 को यूज करते हुए इसको लिखेंगे q ऑफ x इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स स्क्वायर q ऑफ x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई रेज टू पावर 2k माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के दो फैक्टर्स एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और इसका रीजन आप लिखेंगे यूजिंग 1। हमने फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया। अब स्टूडेंट्स, एक टर्म है ये और माइनस के बाद ये है दूसरी टर्म। हमें साबित क्या करना था? हमें साबित करना था कि x प्लस वाई एक फैक्टर है। आप देखें कि x प्लस वाई यहां पर भी मौजूद है और यहां पर भी मौजूद है। इसका मतलब है कि x प्लस वाई हम कॉमन ले सकते हैं और जब x प्लस वाई कॉमन आ गया तो डेफिनेटली साबित हो जाएगा कि x प्लस वाई एक फैक्टर है। x प्लस वाई हमने लिया कॉमन, ये x प्लस वाई कॉमन, ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स माइनस ये माइनस y रेज टू पावर 2k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई। स्टूडेंट्स, x प्लस वाई एक फैक्टर के तौर पर साइड पर आ गया। सो हम यहां लिखेंगे x प्लस वाई, क्लियरली x प्लस वाई इज अ फैक्टर। is a factor. So, condition 2 is satisfied. Hence, हम कंक्लूड करते हैं कि x plus y is a factor of x raised to power 2n minus 1 plus y raised to power 2n minus 1 for all integral values, for all positive integral, in fact, positive integral values of n. स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम से पिछला प्रॉब्लम आप होमवर्क के तौर पर खुद सॉल्व कीजिएगा, आपको अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 के इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।